जय हिंद। मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी और आज की क्लास में क्लास 10th के चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्लास को आरंभ करते हैं और इसमें क्वेश्चन नंबर 4 को देखना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं? यदि कोई एपी है तो उसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद ज्ञात कीजिए। मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन में 3 चीज़ें हमें बतानी हैं। पहले तो ये जांच करना है जो श्रृंखला दी जाएगी वो श्रृंखला क्या एपी है। मान लो अगर वो श्रृंखला एपी है तो हमें बताना होगा उसका सर्वांतर तथा उसके अन्य 3 पद को भी हमें लिखने होंगे। तो चलिए इसके पहले प्रश्न को देखना स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया जा रहा है 2, 4, 8, 16 ... अब ये जो श्रृंखला दी गई है हमको ये पहचानना है या एपी है या नहीं है। अगर यह एपी है तो इसके हमें 3 पद और आगे लिखने होंगे तथा सर्वांतर भी बताने होंगे। अब हम लोग ये जान लेते हैं कि किसी भी श्रृंखला को एपी कहने का क्या नियम है। तो एपी कहने के लिए उसके सभी पदों का अंतर एक जैसा होना चाहिए, अर्थात सर्वांतर जो होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम उसे एपी कहेंगे, अन्यथा एपी नहीं कहेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें दिया गया है 2, 4, 8, 16 ... इसमें हम क्या करेंगे, इसके सर्वांतर को ज्ञात करेंगे। तो सर्वांतर ज्ञात करने का मतलब है कि हम इनके बीच का अंतर निकालें, इनके बीच का अंतर निकालें और इनके बीच का अंतर निकालें। अगर सभी पदों के बीच के अंतर एक जैसा आया तो हम लोग इसको एपी कहेंगे। जब प्रारंभिक दोनों पदों का अंतर निकालेंगे तो उसे हम D1 द्वारा लिखेंगे और दूसरे के बीच का निकालेंगे तो D2 और ऐसे तीसरे पे निकालेंगे तो उसे हम लोग DT एज ए सिंबल लिखेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ लिखते हैं D1। ठीक, तो D1 का मतलब हो गया इनके और इनके बीच का अंतर निकालना। तो फार्मूला होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ये D को निकालने का फार्मूला है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे सेकेंड टर्म कौन हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा और माइनस में 2 आ जाएगा। इसे आप घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 4 से 2 जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये D1 का मान हो गया। अब आगे की तरफ देखेंगे D2 निकालेंगे तो D2 का मतलब क्या हो जाएगा, ये 8 - 4, तो 8 - 4 इसे घटा दीजिए, कितना आएगा, 8 से 4 जाएगा तो आ जाएगा 4। तो ये हो गया D2 का वैल्यू। ठीक इसी प्रकार हम D3 की वैल्यू निकालेंगे। तो D3 = 16 - 8, इसे घटा दीजिए, आ जाएगा 8। ठीक है ना। ये D3 का वैल्यू है। अब आप देखना स्टार्ट करो, क्या D1, D2 और D3 आपस में बराबर हैं। अगर D1, D2, D3 बराबर होंगे तो इसे हम लोग एपी कहेंगे। तो यहाँ पे क्या है, इसका मान 2 आया है, इसका मान 4 आया है और इसका मान 8 आया है। अतः यह एपी नहीं है। उसका रीज़न समझ पा रहे हैं, क्योंकि 2, 4, 8 बराबर नहीं है। अगर ये लोग बराबर होते तो हम लोग इसको क्या कहते, एपी कहते। तो ये पहले प्रश्न का आंसर हो गया। इसे आप नोट करें। इसके बाद इसके हम अन्य क्वेश्चन को देखना स्टार्ट करेंगे। इसके दूसरे क्वेश्चन को देखना स्टार्ट करेंगे। इसमें दिया गया है 2, 5/2, 3, 7/2। कितना दिया गया है, 2 दिया है, 5/2 दिया है, 3, फिर आगे दिया है 7/2 और आगे इसी प्रकार कंटिन्यू। तो हमें क्या करना है, इसको भी वही बताना है कि एपी है या नहीं है। तो एपी के लिए हम लोग क्या करेंगे, सभी पदों का अंतर निकालेंगे। तो इसका अंतर निकालिए, तो इससे हम लोग क्या करेंगे, D1 लिखेंगे और D1 का जो मान आएगा वो हो जाएगा 5/2 - 2। इसे सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, 2, 5 - 4 और इसका आंसर आएगा 1/2। तो ये हो गया भैया D1 का मान। ठीक है ना। अब आगे D2 का मान निकालेंगे, कितना हो जाएगा, तो D2 = 3 -
5/2। ये बात समझ में आ रहा है ना। हमेशा हमें करना क्या है, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को घटा देना, ठीक है ना। इसे जब सॉल्व करेंगे आ जाएगा 2 6 - 5 और इसका भी आंसर आएगा 1/2। तो ये हो गया D2 का वैल्यू। ठीक इसी प्रकार हम D3 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो D3 = कितना हो जाएगा, 7/2 - 3, 7/2 माइनस में 3 सॉल्व करेंगे, 7 - 6/2 आएगा और इसका भी आंसर 1/2 आ गया, ठीक है ना। तो D3 का वैल्यू कितना आया, 1/2, D2 का भी वैल्यू 1/2 और D1 का भी वैल्यू कितना आया है, 1/2। सो यहाँ देखना स्टार्ट करें हम लोग, क्या D1, D2, D3 एक जैसे हैं, तो हाँ इसका आंसर है एक जैसे हैं। देखो 1/2 इसका भी है, 1/2 इसका भी है, 1/2 इसका भी है। अतः ये जो श्रृंखला दिया गया है वो AP है, ठीक है ना। अब जब AP है तो हमें ये भी बताना था कि इसका सर्वांतर क्या है तथा इसके आगे 3 पद हमें लिखने हैं। तो यहाँ समझिएगा, सर्वांतर का मतलब हम जो ये D1, D2, D3 निकाल रहे हैं इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, सर्वांतर कहते हैं। तो पहला तो ये हो गया, सर्वांतर का मान कितना आया है, 1/2, ठीक है ना। अब हमें इसके आगे 3 पद लिखने हैं, तो उसके बारे में हम लोग समझना स्टार्ट करें। देखो ये प्रारंभिक पद हो गया, ये सेकेंड टर्म हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। अगर इसके आगे हमें और 3 पद लिखने हैं तो इसका मतलब है 5वां पद निकालना होगा, 6ठा पद निकालना होगा और 7वां पद निकालना होगा। अब आपको ये चीज़ ज्ञात होना चाहिए कि इसका जो 5वां पद होगा, 6ठा पद होगा और जो 7वां पद होगा उसका सिंबल क्या होगा, अर्थात उसे हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। तो जो 5वां पद होगा उसे हम लोग लिखेंगे A+4D, ठीक है ना। और जो इसका 6ठा पद होगा उसको हम लिखेंगे A+5D और इसी प्रकार A+6D। इसके आगे के अन्य 3 पद हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो D का मान आया है और ये जो प्रारंभिक पद है इनको यहाँ पे रख के इसके अन्य पदों को ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए अगर हम इसको निकालना चाहेंगे तो इसका कैसे आंसर आएगा, A का मतलब होता है सबसे आगे वाला टर्म, ठीक है ना। तो 2 + 4 × 1/2। अब आप इसे सॉल्व करें कितना आ जाएगा, 2 तो यहाँ रहेगा और ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा इसका 4, ठीक है ना। तो ये हमारा इसका पहला पद आया। फिर आगे अभी हम इसका दूसरा निकालेंगे तो इस पर हम रखेंगे, ठीक है। तो इस पर हम रखें तो A का मतलब कितना हो जाएगा, 2 धन 5 × 1/2। अब आप इसे सॉल्व करें कितना आ जाएगा, इसका यहाँ गुणा करो 4 और 4 में 1 जोड़ो कितना आ जाएगा, 9। तो 9/2। तो ये इसका क्या आ गया, दूसरा टर्म आ गया, ठीक है ना। और इसका अंतिम टर्म निकालेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, इसको यहाँ देखना स्टार्ट करो। A का मान कितना रखो, 2 + 6 × 1/2। अब आप इसे यहाँ से कैंसिल करो कितना आ जाएगा, 3। तो इसको हम लोग ऐड करें कितना आ जाएगा, 5। तो ये हमारे इस श्रृंखला के आगे के 3 पद हो गए। वो कौन कौन से हैं, एक तो 4 आ गया, दूसरा 9/2 आ गया और तीसरा क्या हो गया, 5 आ गया है, ठीक है ना। तो आप इसे नोट करें, इसके बाद इसके अन्य सवालों को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के चौथे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें दिया गया है -10, -6, -2, -2, ठीक है ना। कितना दिया है, माइनस में 10 दिया है, फिर कॉमा दिया है, -6, -2 एंड 2 आगे डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो इसको भी हम लोग AP पहचानेंगे। तो AP के लिए क्या करेंगे, हम सभी पदों का अंतर निकालेंगे। देखिएगा तो D1 = कितना होगा, -6 -10, है ना। द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, इसे सॉल्व करिए कितना आएगा, -6 + 10 और इसका आंसर आ जाएगा 4। तो ये अपना D1 का मान हो गया, ठीक भैया। आगे हम D2 का मान निकालेंगे। तो D2 का मान कितना हो जाएगा, D2 बराबर, अब हम इनके बीच का निकालेंगे तो ये हमारा सेकेंड टर्म होगा, ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म। तो -2 -6, इसे आप सॉल्व करेंगे तो -2 + 6 हो जाएगा और इसका भी आंसर
4 हो जाएगा। तो D2 इक्वल टू भी कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है भैया, आगे D3 की वैल्यू निकालेंगे। D3, तो D3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 माइनस 2। ये हमारा सेकेंड टर्म, ये अपना फर्स्ट टर्म। इसे सॉल्व करें तो इसका भी वैल्यू आ गया 4, तो D3। ठीक, अब आगे समझना स्टार्ट करो। D1, D2 और D3 इन तीनों की जो वैल्यू है वो एक जैसी है। देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है। अतः ये जो श्रृंखला दी जा रही है, ये जो श्रृंखला है वो क्या है, समांतर श्रेणी है। अब जब ये समांतर श्रेणी है तो इसका सर्वांतर क्या हो जाएगा, सर्वांतर का मतलब D1, D2 और D3 जो हम निकाल रहे हैं वो हो गया सर्वांतर। अतः तो पहला आंसर आया कितना, 4। D का मान कितना हो गया, 4। अब इसके आगे और हमें पदों को लिखना है, 3 पद लिखने हैं। तो देखो 1, 2, 3, 4 पद दिया है, तो इसके आगे 5वां पद निकालेंगे, फिर 6ठा और 7वां। तो हम 5वें पद को निकालेंगे तो एज अ सिंबल उसको हम लिखेंगे A5, और जो 5वां पद होता है वो होगा A प्लस में 4D। समझ में आया? अब हम क्या करेंगे, A का मान और D का मान यहाँ रख के इसका 5वां पद निकालेंगे। इसी प्रकार इसका 6ठा और 7वां पद निकालेंगे। तो यहाँ देखेंगे A का मतलब होता है सबसे प्रारंभिक पद, तो यहाँ लिखेंगे माइनस में 10 धन 4 और D का मान आया है 4, तो इंटू 4। इससे जब आप सॉल्व करेंगे तो माइनस में 10 प्लस 16 हो जाएगा, और आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस में 6। तो मतलब क्या हो गया, इसके आगे कितना आएगा, प्लस में 6। कितना आएगा, प्लस में 6 आएगा। और हम इसी प्रकार इसके आगे और हम लिखना चालू करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका 6ठा टर्म। तो 6ठा टर्म कितना हो जाएगा भैया, A प्लस 5D। तो पुनः यहाँ हम A का मान रखेंगे, तो A का मान कितना है, माइनस में 10 है, माइनस में 10 प्लस 5 इंटू D की वैल्यू। अब इसे सॉल्व करें कितना आ जाएगा, माइनस में 10 प्लस में 20, और जब आप सॉल्व कर देंगे तो इसका आंसर आएगा 10। तो D6 की वैल्यू ये हो गई। इसके आगे इसका 6ठा पद हो गया है, तो 7वां पद हम निकालेंगे। 7वें पद में हम क्या करेंगे, A7 लिखेंगे, और A7 का मतलब है A प्लस 6D, राइट। तो यहाँ देखो A का वैल्यू माइनस में 10 लिखेंगे, प्लस 6 इंटू 4 सॉल्व कर दो इसको, माइनस में 10 प्लस 24, और इसका आंसर कितना आ जाएगा, जब इन दोनों को घटा दोगे कितना आएगा भैया, 14 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 14। तो ये हो गया अपने प्रश्न का आंसर। आप इसे नोट करिए। इसका 5वां प्रश्न देखना स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया गया है 3, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2, डॉट डॉट डॉट। कितना दिया भैया इसमें, 3 प्लस रूट 2, फिर कॉमा दिया है 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2, डैश डैश डैश। अब ये जो श्रृंखला दी जा रही है, इस श्रृंखला को AP बताना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इनका सर्वांतर निकालेंगे, राइट। तो सर्वांतर में कितना हो जाएगा, D1 इक्वल टू 3 प्लस रूट 2 माइनस 3, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा रूट 2। तो ये हो गया D1 का वैल्यू। इसी प्रकार D2 की वैल्यू निकालेंगे, तो D2 में ये हमारा सेकेंड टर्म हो जाएगा, ये हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा। तो 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस इन ब्रैकेट 3 प्लस रूट 2। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर पुनः रूट 2 आएगा। तो ये D2 का वैल्यू हो गया। इसी प्रकार हम यहाँ से D3 की वैल्यू निकालेंगे। D3 इक्वल टू कितना आएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट मीन्स 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 प्लस 2 रूट 2। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका भी आंसर रूट 2 आएगा। ये हो गया D3 का वैल्यू। सो यहाँ देखेंगे D1 का वैल्यू रूट 2, D2 का भी रूट 2 और D3 का भी रूट 2 आया। अतः ये श्रृंखला क्या है, AP। क्यों AP है, क्योंकि इसके सभी पदों का
अंतर एक जैसा है, ठीक है ना। सो अब हम इसके आगे क्या करेंगे, इसके आगे इसके अन्य 3 पद को निकालेंगे। तो देखो d का तो मान कितना आ गया भैया, d का मान आया है √2। कितना आया है √2। अब हम इसके आगे क्या करेंगे, इनके 3 पदों को निकालेंगे। 3 पदों को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे ये पहला पद हो गया, दूसरा पद, तीसरा, चौथा। तो 3 पद आगे कौन कौन से आएंगे, 5वां पद हो जाएगा, छठा पद और 7वां पद हो जाएगा। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, कंटिन्यू √2 आगे जोड़ के बढ़ रहे हैं। तो इसके आगे 5वां पद अगर हमको लिखना होगा तो हम लोग लिखेंगे A5। अब हम इसी में √2 जोड़ेंगे, चौथे पद में क्या करेंगे, √2 जोड़ेंगे। तो चौथा पद मतलब A4 धन √2 लिखेंगे, ठीक है भैया। अब देखो ध्यान से, चौथा पद कितना है, 3 धन 3 √2 धन √2। इससे जब आप सॉल्व करेंगे आ जाएगा 3 धन 4 √2, ठीक है ना। मतलब 5वां पद निकालने का ये भी एक तरीका है, ठीक। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसका छठा पद निकालेंगे। तो छठा पद हम कैसे निकालेंगे, इसी 5वें पद में फिर से √2 हम जोड़ देंगे। तो लिखेंगे A6 = A5 + √2। तो A6 की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, A5 का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। तो 3 + 4 √2 + √2। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 3 + 5 √2। तो इसका ये छठा टर्म आ गया, ठीक है। उसके आगे 7वां टर्म निकालना होगा। तो पुनः हम लोग क्या करेंगे, A7 = A6 + √2। तो A6 का वैल्यू यही वाला हम रखेंगे। तो 3 + 5 √2 प्लस में √2। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे 3 + 6 √2। तो हम लोग इसके अन्य 3 पदों को इस तरह से भी निकाल सकते हैं। इसे आप नोट करें। इसके बाद हम इसका अगला प्रश्न लगाना आरंभ करेंगे। इसका छठा प्रश्न देखना स्टार्ट करो। इसमें दिया गया है 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222, डैश डैश डैश। तो इसका भी आंसर हम लोग बताएंगे। तो इसको लिखिए, पहले कितना आएगा, 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222, डैश डैश डैश, ठीक ना। अब ये जो श्रृंखला दी गई है इसका हम लोग पहले सर्वांतर ज्ञात करेंगे। सर्वांतर कैसे निकालेंगे, देखिएगा, D1 बराबर है ना 0.22 माइनस 0.2। इसे सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 0.02 आ जाएगा, ठीक है ना। अब हम D2 की वैल्यू निकालेंगे। तो D2 = कितना आएगा, 0.22 माइनस 0.22। इसे आप सॉल्व करें कितना आ जाएगा, इसका आंसर 0.002। तो ये हो गया अपना D2 का वैल्यू। अब हम D3 की वैल्यू निकालेंगे। D3 = कितना आएगा, आ जाएगा, D3 = आएगा 0.2222 माइनस 0.222। अब आप इसे जब सॉल्व करेंगे आगे की तरफ देखेंगे, इसका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 0.0002, ठीक है भैया। तो ये है हमारे D1, D2 और D3 की वैल्यू। तो आप यहाँ देखेंगे D1 का वैल्यू इतना आया है, D2 का वैल्यू इतना आया है और D3 का वैल्यू इतना है, जो आपस में बराबर नहीं है। अतः दी गई श्रृंखला AP नहीं है। तो जब यह AP नहीं है तो हमें बस इतना ही बताना है। तो इसको हम लोग नोट करेंगे। इसके 7वें प्रश्न को देखना स्टार्ट करें। इसमें दिया गया है 0, -4, -8, -12, डॉट डॉट डॉट। कितना दिया है, 0, माइनस में 4, माइनस में
8 कॉमा माइनस में 12 कॉमा डॉट डॉट डॉट। इसमें भी हमें ये बताना है क्या ये श्रृंखला AP है कि नहीं है। तो AP के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, D1 का मान निकालेंगे। तो D1 इक्वल टू -4 -0। इसे जब सॉल्व करो कितना इसका आंसर आएगा, -4। ठीक है। D2 का वैल्यू निकालो, तो D2 इक्वल टू -8 -4। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसका भी आंसर -4 आएगा। और D3 का वैल्यू आप निकालेंगे कितना हो जाएगा, -12 -8 और फिर से सॉल्व करो, इसका आंसर आएगा -4। ठीक है। तो यहाँ देखेंगे क्या D1 D2 D3 बराबर है, तो तीनों का मान क्या है भैया, बराबर है ना। तीनों लोग देखो यहाँ पे ये बराबर है, तो यह श्रृंखला क्या है, AP है। जब यह श्रृंखला AP है तो हमें इसका सर्वांतर बताना है। तो सर्वांतर बराबर कितना आ जाएगा, -4। फिर इसके आगे हमें इसके 3 पद निकालने हैं। तो 3 पद निकालने का मतलब क्या है, जो लास्ट टर्म है उसी में हम सर्वांतर को जोड़ते हुए आगे बढ़ जाएंगे। देखिए लास्ट टर्म कितना है, -12, और -12 में हम सर्वांतर -4 जोड़ेंगे तो इसके आगे के पद निकल जाएंगे। तो हम लोग लिखेंगे, देखो यह 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, तो इसके आगे का जो पद आएगा उसे हम लोग 5वां पद बोलेंगे, जिसको हम A5 लिखेंगे। तो 5वां पद कितना होता है, चौथा पद धन सर्वांतर। हम ये भी ट्राई करेंगे, ठीक है ना। तो चौथा पद कितना आया है, -12 आया है, और सर्वांतर कितना आया है, -4 आया है। जब आप इसे सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, -16 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 5वां पद। ठीक है। इसके आगे का हम छठा पद निकालेंगे। तो छठा पद निकालने का तरीका क्या होगा, A6 बराबर A5 प्लस में D। तो इसका 5वां पद आपने ये -16 निकाला है, कितना आ जाएगा, -16 और सर्वांतर -4। इसे सॉल्व करें कितना आ जाएगा, -20। ठीक है ना। अब हम इसके आगे इसका 7वां पद निकालेंगे। तो ये 7वां पद का मतलब है छठे पद में हम D को जोड़ेंगे। तो A6 प्लस में D। तो A6 का वैल्यू -20 लिखे हैं, प्लस में -4 लिखेंगे। ठीक। इसे सॉल्व करेंगे, -24 आ जाएगा। A7 इक्वल टू कितना आ गया, -24। तो आप देखेंगे इसके 3 पद कौन कौन से आए हैं, -16 आया है, -20 आया है, -24 आया है। इसे आप नोट करिए। इसके बाद इसके अगले प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसका 8वां प्रश्न हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे। इसमें दिया है -1/2, -1/2, मतलब सब में लिखा है -1/2 करके। ठीक है ना। तो देखिए माइनस में 1/2, माइनस में 1/2, माइनस में 1/2, माइनस में 1/2 और आगे डैश डैश डैश। यही दिया है ना भैया, हाँ यही है। इसको अब सॉल्व करें कितना हो जाएगा, D1 इक्वल टू क्या आएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस में 1/2 माइनस में 1/2। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0। D2 की वैल्यू भी कितनी आएगी, 0, क्योंकि सब में वही चल रहा है ना भैया। तो -1/2 माइनस में 1/2। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है ना। और D3 का हम जब सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, -1/2 माइनस में 1/2। तो इसका भी आंसर आएगा 0। सो यह AP है ना। क्यों AP है, देखो सर्वांतर सब में बराबर है। D का मान कितना आया है, 0। तो D का वैल्यू कितना हो गया भैया, 0 हो गया। ठीक है। इसके अन्य आगे के पदों को निकालना है। तो अगला पद कितना आएगा, चौथा पद में हम जोड़ेंगे सर्वांतर। तो 5वां पद निकलेगा, इसलिए A4 प्लस D। तो देखो माइनस में 1/2 प्लस 0 करो तो इसका आंसर कितना आएगा, -1/2। अर्थात इसके आगे के अन्य पद भी वही आंसर रिपीट होते रहेंगे। तो इसका 5वां पद आ गया इतना। तो छठा पद कितना हो जाएगा, यही आएगा भैया जब 0 जोड़ोगे ना। तो माइनस में 1/2 और इसका 7वां पद कितना आ जाएगा, वो भी -1/2। तो इसके सारे अन्य पद जो आगे आने वाले हैं सब -1/2 आएगा। ठीक है ना। तो इसे आप नोट करिए।